नए नए मत पंथ संप्रदाय चल पड़े, उनके अंदर हमें चाहिए कि कोई नई नई चीज़ हमें मिल जाए तो हम जा कर के और वहाँ आनंद ले लें। यही हाल हमारी कथा का भी हो गया है भैया, झूठ बोलने की बात नहीं है। व्यास लोग कहते हैं, मैंने सुना है, मेरे जो साथ पढ़े हुए लोग हैं ना, वो सब टीवी पे आते हैं, लाइव आते हैं, बड़ी चकाचक कथाएं करते हैं महाराज। वो सब, उनसे जब बात होती है फ़ोन पे तो वो कहते हैं, बोले भैया रे भारत भूषण, जब तक तू कुछ नया प्रस्तुत नहीं करेगा, कुछ नया करके नहीं दिखाएगा, तब तक तू जो है वो कथा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ नया परोस। नया मतलब मैंने कहा, बोले कुछ टोटके याद कर ले सास बहू के, वो टोटके कहा कर। एक वामन जयंती वाले दिन एक बच्चा बना कर के उसके हाथ में डोलू दे करके और पूरी पब्लिक के अंदर घुमाया कर, तो कहेंगे वामन आ गया, वामन आ गया, वामन आ गया। तो उसी से कुछ ठीक हो सकता है मामला। ये सब जो तुम करते हो ना, इसको सुनने वाला कोई नहीं है। अब बताओ, या तो आप लोग मूड हैं या हम मूड हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं और हम सुना रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या होगा? ये मेठिया जी कथा सुनते हैं, पिछली बार भी इन्होंने 7 दिन कथा सुनी थी इसी महीने के अंदर, और इस बार भी सुन रहे हैं। पिछली बार भी इनके मुख के ऊपर एक ही बात थी, श्याम चावला जी बैठे, पिछली बार कथा सुनी। हमारे मिड्ढा जी के घर कथा थी, मैया ने करवाई थी कथा, हुक्मी बाई जी ने अपने घर के अंदर। तो हम सब लोग बैठ के कथा सुनते थे और बड़ी सुंदर कथा हुई थी, बहुत सुंदर आयोजन था, और इतना भव्य आयोजन हुआ कि अब तक हम लोग उस आयोजन को याद रखते हैं। जो जो आए थे उन्होंने देखा होगा। तो ये एक ही बात कहते हैं, बोले गुरुदेव एक बात माननी पड़ेगी, चाहे आप कितना भी भागवत से बातें बोले, चाहे आप शास्त्र की कितनी भी बात करें, पर जो बैठ गया वो फिर उठ करके कहीं नहीं जाता, वो सुनता है बड़े ध्यान से, क्या पता उसको समझ में आता होगा तभी बैठता है। तो एक बात के ऊपर तो इन्होंने जो है ठप्पा लगाया कई बार। तो यह बात माननी पड़ेगी कि आज भी लोग हैं जो शास्त्र के वचन को सुनने के लिए आतुर रहते हैं, जो नाटकबाजी को ज़्यादा पसंद नहीं करते। किंतु यह हम लोगों का फैलाया हुआ एक भ्रम है। हमने अपनी बुद्धि में ही ये भ्रम बसा लिया है कि जब तक हम कुछ नया नहीं परोसेंगे तब तक जो है वो आयोजन सफल नहीं होंगे। ये हमारे मन का भ्रम है। इस भ्रम को त्याग करके और आगे बढ़ना चाहिए। कुछ सहयोग मैं करूँगा, कुछ सहयोग आप लोग करो। दोनों जब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे तब जा कर के ये कथाएं सफल होगी। इन कथाओं से हमारा परमार्थ हमें सुधारना है। ध्यान से सुनिएगा, कथा जो है वो मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा मनोमंजन के लिए है। जो मन को मांझ देवे वो कथा है। एंटरटेनमेंट तो टीवी में बहुत होता है। आप लोग यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठे, आप लोग यहाँ पर एनलाइटन होने के लिए बैठे हो कि आप लोग भी बुद्ध हो जाओ, आप लोग भी भगवान का दर्शन करने लग जाओ, आप लोग भी भगवान के साधक हो जाओ। इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हो। अब विचार कर लेना आज की कथा के अंदर कि आपको मनोरंजन चाहिए कि मनोमंजन चाहिए। जैसी कथा आप लोग चाहोगे, हमारे पास में हर प्रकार के पैंतरे हैं। हम लोगों ने घाट घाट का पानी पिया है, सब सीखे सिखाए हैं। प्रयास तो करता हूँ कि 2 दिन तक शास्त्र सम्मत कथा कहूँ। जब बाद में पता चलता है बोले ये लोग अभागे हैं, सुनना नहीं चाहते, तो फिर हम वही कहानी शुरू कर देते हैं जो सब लोग करते हैं। तो आप लोग विचार कर लेना कि कल से आप लोगों को कौन सी कथा सुननी है और सुबह आकर के बता देना, हम वही कथा कह देंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।